हेलो गाइस, वेलकम टू रेड स्टैरो 222। अभी मैं कैंसर की रीडिंग करूँगी। जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन कैंसर है, नवंबर मंथ में उनकी एनर्जीज क्या होंगी, लव, करियर, फाइनेंस और हेल्थ के लिए हम देखेंगे। प्लीज़ स्पिरिट मुझे कैंसर के बारे में स्पिरिट गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे कैंसर के बारे में थोड़ा गाइड कीजिए कि उनके कैंसर कर्क राशि की रीडिंग है ये नवंबर मंथ की, नवंबर 2021 और जनरल रीडिंग है। कैंसर के लिए गाइड कीजिए मुझे प्लीज़ स्पिरिट। कैंसर की एनर्जी मुझे बताइए क्या होगी। कैंसर की एनर्जी, कर्क राशि के मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी नवंबर मंथ की क्या एनर्जी होगी। ओके 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 ओके। जो कार्ड जितने गिर गए हैं बहुत ज़्यादा ही आ गई है, मैं इतने कार्ड्स नहीं लूँगी। कैंसर जो मेन है मैं वही, ठीक है चलो मैं कर देती हूँ एक्सप्लेन। वॉकिंग अवे का कार्ड आया है बॉटम ऑफ डेक। आप कहाँ से तो वॉक अवे करोगे, शायद से आप आपके घर से भी वॉक अवे कर सकते हो कैंसर, या आप आपके जॉब से वॉक अवे कर सकते हो। मोस्ट ऑफ मुझे यहाँ से घर से वॉक अवे करने की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। आपका थ्रोट चक्रा खुलने वाला है कैंसर नवंबर मंथ में, तो आप बोलोगे। अगर आपने कोई सच्चाई हाइड करके रखी हुई है तो वो सच्चाई आप बोलोगे, आप बात करोगे लोगों से। कोई आपके लिए अपना हार्ट होल्ड करके रखा हुआ है। नवंबर मंथ में आपकी एनर्जी ये होंगी कि कोई पर्सन है जिसने आपके लिए अपना हार्ट ना रखा हुआ है, मतलब पकड़ के रखा हुआ है, वो किसी को देना नहीं चाहता। या आपकी एनर्जी ये रहेगी कि आपने आपका हार्ट किसी के लिए रखा हुआ है और आप उस पर्सन के सिवा किसी और को वो हार्ट अपना देना नहीं चाहते। टेम्पल पाथ, आप शायद से हीलिंग कर रहे होंगे तो आप आपके राइट पाथ पे होंगे नवंबर में। आपका जो पाथ है, आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो आप राइट पाथ पे हो कैंसर। ये आपको बोला जा रहा है। थोड़ा से एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं आपको नवंबर मंथ में। स्लीपिंग इश्यूज होने के चांसेस है, या किसी बात की वजह से आपकी चिड़चिड़ हो सकती है नवंबर में। आपको थोड़ा बहुत ऐसे गुस्सा आ सकता है, या कोई चीज़ के लिए आप टेंशन लेके बैठे हुए हो, या आप कुछ छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, जिसकी वजह से भी आपकी नवंबर मंथ में थोड़ी बहुत चिड़चिड़ हो सकती है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, आपके लाइफ में अचानक से कुछ तो ख़त्म हो जाएगा या ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, या ये ख़त्म इसलिए होगा कि आप कुछ नया क्रिएट कर सको, उसकी वजह से भी ये एनर्जी मुझे आ रही है। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है। आप किसी पर्सन के लिए सेक्सुअली बहुत अटैच हो, तो उसकी वजह से आपको ऐसे लग रहा है कि उस पर्सन ने आपको सेक्सुअली बांध के रखा हुआ है, तो आपको थोड़ा बहुत हीलिंग करने की ज़रूरत है। जर्नी, आप या तो ट्रैवल कर सकते हो या आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो। तो नवंबर में आपकी एनर्जी ये होगी कि आप अचानक से किसी ट्रैवल के लिए भी जाओगे। आपको कोई अपॉर्चुनिटी, या तो आप आपका जॉब चेंज करोगे, या आप आपका जो प्लेस है, आपका जो घर है वो आप चेंज कर सकते हो। आपके लिए डोर टू वैल्यू आ रहा है, आपके लिए पैसों के लिए दरवाजे खुल रहे हैं। अगर बहुत टाइम से आप पैसों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स झेल रहे थे कैंसर, तो आपके लिए पैसों के लिए वैल्यू डोर खुल रहा है। कॉर्नोकोपियो का कार्ड आया, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी नवंबर में। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, थोड़े नेगेटिव भी हैं। और डिसीट का भी कार्ड, हॉस्टिलिटीज़ इन द सेंस आपको गुस्सा आ सकता है। आप सेल्फ डिफेंसिव ज़्यादा होंगे नवंबर में। आप खुद को डिफेंस करोगे लोगों से, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि अचानक से आप पे कोई आरोप लग सकता है, कोई आपको फंसाने के चांसेस भी है, कोई आपसे माइंड गेम खेल सकता है। तो ध्यान रखिए, अगर आपको पता है ऐसा, या आप खुद ऐसे किसी के साथ माइंड गेम खेल रहे हो, तो आपको अचानक से यूनिवर्स की तरफ से धक्का मिल सकता है। अगर ये आपकी एनर्जी होगी, आप अगर किसी को चीट कर रहे हो, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको एक पनिशमेंट मिल सकती है कैंसर। और अगर कोई पर्सन कर रहा है तो उसके बारे में आपको पता चलेगा। आप खुद की हीलिंग करोगे, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस।
खुद की हीलिंग के लिए आपके लिए ये डोर ओपन हो रहा है। नवंबर में आपके लिए हीलिंग का डोर ओपन हो रहा है, या आप ऑलरेडी खुद की हीलिंग करते रहोगे, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये आपकी एनर्जी है नवंबर मंथ की। ओवरऑल आपके लव, फाइनेंस और मनी सिचुएशन एंड आपके हेल्थ के रिगार्डिंग। अभी टैरोट से देखते हैं हम कि क्या होने वाला है आपके लाइफ में नवंबर मंथ में कैंसर। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे कैंसर के बारे में गाइड कीजिए। जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन कैंसर है, उनके लाइफ में नवंबर मंथ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे कैंसर की एनर्जी बताइए। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन कैंसर है, उनकी एनर्जीज मुझे बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, मुझे कैंसर की एनर्जी बताइए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन, मुझे कैंसर की एनर्जी बताइए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन। एक मिनट, हाँ मेरे पास 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। ओके, सोल कनेक्शन, किसी से आप सोल कनेक्टेड हो। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन। बट 8 ऑफ कप्स मुझे ऐसे लग रहा है उनसे आप थोड़े बहुत गुस्सा भी हो सकते हो। प्लीज़ स्पिरिट, मुझे कैंसर की एनर्जी बताइए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन, जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन कैंसर है, उनकी एनर्जीज मुझे बताइए क्या है नवंबर मंथ की। नवंबर 2021, राशि कर्क राशि। दी एम्प्रेस का कार्ड आया और दी एम्परर भी आया हुआ है, तो डिवाइन कपल हो आप, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड ऑलरेडी आया है। तो आप जिनसे भी डील कर रहे हो, या आपके पास्ट लाइफ, इनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो आपको उनके साथ गुस्सा भी आ सकता है, क्योंकि आप बहुत टाइम से इनके लिए वेट कर रहे हो। इनके साथ आप खुद की लेगेसी चाहते हो, इन द सेंस आपका सपना है कि ये आपको अपना कप ऑफर करे, प्यार का कप, और इनके साथ आपका जो रिश्ता है वो नेक्स्ट लेवल पे जाए। एम्प्रेस का कार्ड और एम्परर आया है, तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है नवंबर मंथ में, क्योंकि यहाँ पे देखो ग्रोथ दिख रही है। यहाँ पे जो प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, उनके प्रेगनेंसी के चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं नवंबर के, क्योंकि ये लेडी प्रेग्नेंट है। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि प्रेगनेंसी के चांसेस भी कैंसर आपके होंगे नवंबर में। और आपको थोड़ा बहुत आपके लाइफ में ऐसे होगा कि कोई स्नीकी टाइप के पर्सन रहेंगे आपके लाइफ में, बहुत सारा कचरा डालते रहेंगे, तो उनसे आप निकल सकते हो, या तो आपको उनके तरफ बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, तो आप वहाँ से निकल भी सकते हो। और 8 ऑफ कप्स भी आया है, जो कि निकलने की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देती है कि आप निकल सकते हो। आपके लिए आपका सोल कनेक्शन, जिनके साथ आपकी मेमोरीज़ है, ये डॉगी देखो पपी है, पर उसके साथ बाद में वो बहुत बड़ा हो गया है। तो आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपके फ्रेंड सर्कल में है, आपके ऑफिस में है, मतलब आपके पास ही है वो पर्सन, ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे पर्सन से आप डील कर सकते हो। वो पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट लेने के बारे में सोच रहा है, दौड़ के आने के लिए सोच रहा है। नवंबर में आपके इमोशंस थोड़े ज़्यादा सरफेस पे रहेंगे, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचोगे, तो आप ऐसे रहोगे कि मून की एनर्जी में इमोशनल ज़्यादा रहोगे। इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा सरफेस होंगे। आप देख रहे हो ये दोनों पोलर अपोजिट है, ब्लैक एंड वाइट। तो ये मोस्ट ऑफ ये भी दिखाता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, कि मोस्ट ऑफ जो ट्विन फ्लेम्स रहते हैं वो एक दूसरे के पोलर अपोजिट रहते हैं। कलर में डिफरेंस हो सकता है, हाइट में डिफरेंस हो सकता है, ऐसे। एंड पेज ऑफ पेंटिकल, आपको सडन ऑफ कहाँ से तो ऑफ़र मिलेगा। जॉब के लिए सोच रहे हो तो जॉब का ऑफ़र आपको मिल सकता है। पैसे में आपकी थोड़ी थोड़ी करके ग्रोथ तो मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ आपको शायद से रिलेशनशिप के बारे में मैं अगर बात करूँ, तो आपको ऐसे लग रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में ऐसे लगता है कि सामने वाले पर्सन सिर्फ लेता है, आपको देता नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। और वर्क के रिगार्डिंग भी सेम कंडीशन है कि बहुत एफर्ट्स आप पुट कर रहे हो, पर कुछ ग्रोथ आपको दिखाई नहीं दे रही है, पर वो आपको ग्रोथ मिलने वाली है नवंबर में।
एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो अचानक से सडन ऑफ आपको एक ग्रोथ दिखाई देगी। आपके पैसों में ग्रोथ, मुझे ग्रोथ के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, ये थी आपके लिए ओवरऑल रीडिंग की आपके लाइफ में नवंबर मंथ में क्या होगा। थोड़ा बहुत गुस्से पे कंट्रोल कीजिए आप, क्योंकि नवंबर में ज़्यादा गुस्सा आने के चांसेस है आपको। किसी एरीज से डील कर सकते हो, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न से आप डील कर सकते हो, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस से कर सकते हो, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस भी हो सकते हैं पर्सन। इनमें से जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं ये मोस्ट ऑफ मुझे 10 ऑफ कप्स की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको कमिटमेंट मिलने के चांसेस भी यहाँ पे नवंबर में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन से, आप अगर पूरी तरह से बैलेंस है तो आपके पर्सन से आपको एक कमिटमेंट भी मिलेगा नवंबर में। ओके, अभी देखते हैं कि मेजरली क्या होगा आपके लाइफ में कैंसर। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि कैंसर की लाइफ में मेजरली क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि कैंसर की लाइफ में मेजरली क्या होगा। कैंसर की लाइफ में मेजरली क्या होगा। जस्टिस, स्ट्रेंथ, आपको ये नहीं दिखाई देता कि हर इसमें मेजर जस्टिस आ रहा है। सब साइन का मेजर कर्मा रिलीज हो रहा है, या तो डिवोर्स के प्रोसीजर आपकी चालू रहेगी तो भी मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। आपका लक फैक्टर चेंज होने वाला है, आपको स्ट्रेंथ रखना है, आपका मैस्कुलाइन एनर्जी एक्टिवेट हो रहा है। हैंगमैन की पोजीशन में आप रहोगे लेकिन आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। आपकी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा बैलेंस होने की ज़रूरत है। आपके बिजनेस में भी अगर बिजनेस होगा आपका तो यहाँ पे मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है। बहुत टाइम से आपने बहुत कुछ झेला है ऐसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे कैंसर। हैंगमैन की पोजीशन में हो आप, लटके हुए थोड़े बहुत रह सकते हो कि कोई चीज़ आपके लाइफ में अचानक से हो जाएगी तो आप ऐसे अरे मैं अब क्या करूँ, ये तो तुरंत से हो गया। या कोई पर्सन आपको लीगली मैरिज करने का ऑफ़र भी दे सकता है अगर आप मैरिड नहीं हो तो। और जो मैरिड है मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके डिवोर्स मतलब फाइनल होने के चांसेस है। अगर ऑलरेडी फाइल है तो फाइनल होने के चांसेस है, या तो फाइनल होगा। और अगर आपको उस पर्सन के साथ रहना है, मतलब आप चाहते हो कि रहना है, तो आपको उस पर्सन के साथ बहुत स्ट्रेंथ रख के रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका लक फैक्टर है वो ही चेंज होने वाला है। तो जो किस्मत का पहिया है वो आपका घूमने वाला है। नवंबर से मेजर कर्मा रिलीज होने वाले हैं जो आपके लाइफ में आपके लिए आपके कार्मिक साइकिल मेजर आपके कार्मिक साइकिल आपके एंड हो। ओके, देखते हैं जिस पर्सन से आप डील करते हो उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, कैंसर जिनसे डील कर रहे हैं, कर्क राशि, उनके पर्सन उनसे क्या बोलना चाहते हैं, उनके पर्सन उनसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेजेस है उनके पर्सन के। रोमांटिक मैसेजेस, लव मैसेजेस फॉर कैंसर साइन। ओके, फ्लर्ट, आप दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करोगे। एंगेजमेंट का कार्ड आया है। रिट्रीट, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, अगर आप किसी को मांग रहे हो तो स्टे करो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस, तो वो होगा आपके लिए। अगर नेगेटिव होंगे, रिलीज योर एक्स आया है, तो कैंसर अगर आपके लाइफ में कोई एक्स है आपका पार्टनर, तो मुझे ऐसे लग रहा है आपको उसको रिलीज़ करने की अभी टाइम आ गया है आपका। आपको रिलीज़ करना ही पड़ेगा, आप नहीं करोगे तो यूनिवर्स करेगी। आपके पर्सन के साथ आप थोड़ा फ्लर्ट करोगे। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। रिट्रीट, आपको थोड़ा दुनिया से कट के डिस्कनेक्ट होना है आपके पर्सन के साथ, क्योंकि वो ज़रूरत है आप दोनों के लिए। एंगेजमेंट दिख रहा है मुझे, तो मैं बोल रही हूँ ना कि मोस्ट ऑफ जो मेरे कैंसर साइन के व्यूअर्स हैं उनको कमिटमेंट मिलेगा। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। आपकी लव जो लाइफ है वो कमिटमेंट में कन्वर्ट हो सकती है। अगर आपका रिलेशनशिप अगर सिर्फ नॉर्मल रहेगा, मतलब आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं मिली है आपके पर्सन से, तो नवंबर में आपको कमिटमेंट मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
स्पिरिट से आपके लिए एडवाइस लेते हैं, क्या एडवाइस है स्पिरिट कैंसर के लिए, एडवाइस दीजिए प्लीज़। प्लीज़ स्पिरिट मुझे कैंसर साइन के मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए एडवाइस दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे कैंसर साइन के जो व्यूवर्स हैं उनके लिए एडवाइस दीजिए। लॉर्ड शिवा, दी मरियम, कृष्णा। सनत कुमारा, लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। तो आप लाइट वर्कर भी हो सकते हो कैंसर। तो यहाँ पे आपके लिए आया है कि शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। लॉर्ड शिवा आया है, राइज अप, हॉनर अप इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। आप लॉर्ड शिवा की शायद से भक्ति करते रहोगे, इसलिए लॉर्ड शिवा आए हैं, जिनकी मैं भी बहुत बड़ी भक्त हूँ। दी मरियम, सैक्रेड विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। कृष्णा आया है, डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। आपको अगर कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस दे रहा है तो उन पे आप ट्रस्ट रखिए। योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो आपके कमिटमेंट भी टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि अनकंडीशनल लव आप अगर किसी से करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आपका लव है वो सच में रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके कैंसर, दोनों भी आपको पता है ट्विन फ्लेम्स है। श्री कृष्णा भी ट्विन फ्लेम्स थे और लॉर्ड शिवा भी ट्विन फ्लेम जर्नी में, मतलब जो ट्विन फ्लेम्स है वो इनके पार्ट्स है। तो दोनों का कार्ड्स आया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि मोस्ट ऑफ कैंसर साइन के जो व्यूवर्स है वो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। तो ये आपके लिए एडवाइस है। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे बताइए, एंड चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरी हेल्प कीजिए आप मुझे ग्रो होने में, तो मैं आपकी हेल्प करूँगी। एंड मैं वैसे भी रेडी हूँ हेल्प करने के लिए, बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं जो पर्सनल रीडिंग करती हूँ वो डेफिनेटली चार्जेबल होती है। फ्री रीडिंग में नहीं करती हूँ पर्सनल रीडिंग। मैं जितनी भी चैनल पे रीडिंग डालती हूँ वो सब फ्री ही होती है, और मैं मेरा बहुत टाइम लेके वो रीडिंग करती हूँ। तो प्लीज़ आप अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ही मुझे व्हाट्सअप कीजिए, नहीं तो प्लीज़ ऐसे ही व्हाट्सअप मत कीजिए। ओके, सो बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।